नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल साउथ टाइम्स में आपका स्वागत है। अब पिछले कुछ समय से हम लोग इस बात पे निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका ईरान के साथ कर क्या रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन उसका अंत वो नहीं कर पा रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद भी अमेरिका ना उनसे किसी तरीके की डील कर पा रहा है, ना उन्हें किसी तरह झुका पा रहा है और ना ही वो किसी तरीके से इस जंग को समाप्त करने का कोई तरीका ढूंढ पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक रीजनल कन्फ्लिक्ट अब ग्लोबल इम्पैक्ट लेके आने लगा है। पूरे दुनिया की इकोनॉमीज को इसने हिलाना शुरू कर दिया है। तेल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसलिए जो छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आने लगा है। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा करने के पीछे कोई उसकी छिपी हुई मंशा है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिका के पास को देखते हुए और अमेरिकन लोगों का और अमेरिकन सरकार का जिस तरीके का आउटलुक है दुनिया के प्रति, ऐसा लगता है कि वो शायद पूरी दुनिया को इस संकट में जानबूझ के लेके आए हैं। क्योंकि अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर दुनिया में तेल का संकट होगा तो पूरी दुनिया में मंदी के बादल छा जाएंगे और मंदी आने से पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और अल्टीमेटली उसका फायदा होगा डॉलर को, क्योंकि लोग सेफ्टी या सेफ करेंसी की तरफ जाना पसंद करेंगे और सेफ करेंसी में अभी भी डॉलर का राज चलता है। यूं तो चाइना, रशिया और बाकी जो बड़े बड़े देश हैं भारत के अलावा, उन सब ने इस तरीके की चिंता जाहिर करी है कि अमेरिका इस कन्फ्लिक्ट को जितना लंबा खींचता जाएगा उससे दुनिया की इकोनॉमीज पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन खासकर भारत जैसे देश जो कि बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके लिए ये चीज़ चिंताजनक बनी हुई है। क्योंकि अगर हमारे तेल इंपोर्ट के बिल, गैस इंपोर्ट के बिल बढ़ेंगे तो हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या जो हमारे यहाँ पे देश में और डेवलपमेंट के कार्य होने वाली हैं, उनके लिए जो अपने पैसा रखा था उसको हमें इंपोर्ट बिल में देना पड़ेगा और वो इंपोर्ट बिल भी हमारा डॉलर्स में जाएगा। तो जो हमारे वैल्यूएबल डॉलर्स हैं या जो हमारी फॉरेन जो हमारी एक्सचेंज है उसको हमें स्पेंड करना पड़ेगा। अब इसको काउंटर करने के लिए हमारे देश ने और बाकी देशों ने भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जिसमें से कि एक जो इनिशिएटिव है वो है कि फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं हो सकता और उसमें टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि सभी इकोनॉमीज को, जो छोटी बड़ी इकोनॉमीज है, साथ में मिलकर बैठना होगा। अमेरिका से बात करनी पड़ेगी इस बारे में कि आपका आउटलुक क्या है और आप इस जंग को कैसे खत्म करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन रशिया वॉर की तरह ये लड़ाई हमेशा के लिए एक परमानेंट सिनेरियो बन जाए और अगले 4-5 साल चलती रहे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से दुनिया के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आता। इसीलिए उस लड़ाई को बंद करवाने के लिए किसी ने बहुत ज़्यादा सीरियस एफर्ट्स भी नहीं करे। इंडीड यूरोप ने और अमेरिका ने उसको फ्यूल करा और उसको बढ़ाया, लेकिन ये लड़ाई जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को इफेक्ट करती है, जो कि दुनिया का 20% तेल ट्रैफिक वहाँ से निकलता है, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया पे इफेक्ट आ रहा है। अब इसको रोकने के लिए तरीका क्या है? देखिए, दो ही तरीके हैं। या तो ईरान को समझाया जाए और ईरान से टेबल पे बात करी जाए, जो कि अमेरिका शायद करना चाहता है, लेकिन उसमें वो लचीलापन नहीं रखना चाहता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखना चाहता। और दूसरा तरीका है ईरान को ताकत के दम पे घुटनों पे लाया जाए और उनको ये चीज़ मानने के लिए मजबूर किया जाए। ये तो सबने देख लिया कि अमेरिका और इजराइल ईरान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दूसरा रास्ता है कि जो बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं और जिनकी इकोनॉमी पे इस चीज़ का इफेक्ट आ रहा है, वो सब मिलकर ईरान के ऊपर दबाव बनाएं और अगर वो नहीं मानता तो उसके ऊपर एक्शन लिया। एक तरीके से या दो तरीके से कुछ ना कुछ करके सरकारों को मिलके इस चीज़ का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, वरना लोगों की जेब पे इफेक्ट आएगा, हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा, ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा और फिर उसके बाद में एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। जो ग्रेट डिप्रेशन हमने पहले भी देखा है पास्ट में, जिसमें लोगों की जॉब्स जाती हैं, रियल एस्टेट कोलैप्स कर जाता है और बहुत सारे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। और जो ग्रोथ प्रेडिक्शन हमारे जैसा देश, भारत जैसा देश लेके चल रहा है कि 2047 तक हमें विकसित देश बन रहा है, वो टारगेट्स हमारे अफेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन लेने का सही समय है और इसी समय हमको ये सोचना होगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल साउथ टाइम्स और ऐसी अन्य जानकारी और न्यूज़ आइटम्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू।